नमस्कार। हम इस समय करीमुद्दीनपुर स्थित श्री राधे नर्सरी एवं किसान केंद्र पर उपस्थित हैं और क्या क्या इस नर्सरी में उपलब्ध है किसानों के लिए, इस राधे नर्सरी के प्रोपराइटर आदरणीय रमेश पांडे जी से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। आपका विभाग भारत में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता में एक स्तंभ बन चुके आदरणीय श्री विकास राय जी, बहुत दिनों से आप इस क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को आप अपने चैनल के माध्यम से उठाते आ रहे हैं और आपकी गूंज केवल इस क्षेत्र में न रह करके वो जिला से होते हुए लखनऊ से होते हुए दिल्ली तक भी पहुंचती है। श्री राधे नर्सरी एवं किसान केंद्र में किसान साथियों के लिए एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत इसकी स्थापना 14 अगस्त 2023 को किया गया। बहुत दिनों से यह लोगों के बीच में कौतूहल का विषय था कि ये राधे नर्सरी किसान केंद्र कैसे खुलेगा, किस तरह से होगा। लेकिन हम लोगों ने इसमें अथक प्रयास किया। इसमें बहुत सारे लोगों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से योगदान है, जिसमें श्री पंकज राय जी जो उत्तर प्रदेश के युवा जो किसान और वहाँ से उन्होंने श्री आदित्य योगी नाथ जी से एक उन्होंने प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त किया, 1 लाख का पुरस्कार भी मिला। उनके नेतृत्व में यह कार्य आगे बढ़ा। इसमें यह देखा गया कि फलीय पौधे जैसे हमारे क्षेत्र में लंगड़ा, दशहरी, चौसा, आम्रपाली भी हमारे क्षेत्र का बहुत ही सुंदर और बहुत ही फलीय पौधा के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। इसके साथ रामकीड़ा भी एक नया हमने किया है। बनारसी लंगड़ा के साथ साथ चौसा भी है, आम्रपाली है, मल्लिका है। फिर इसके साथ अन्य पौधों में जैसे कि हाइब्रिड प्रजातियों के पौधे हैं। खास करके जो श्रीफल है, श्रीफल एक पौधा है, हर एक बागीचे में होना अत्यंत ही शुभकारी माना जाता है। दूसरा पौधा है शमी का पौधा, ये भी पौधा है, इसको भी लोग 2 वृक्ष, हाँ 2 वृक्ष हैं, 2 वृक्ष लगाए जाते हैं। तुलसी पौधा भी हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे धर्मशास्त्र के आधार पर और अन्य चीज़ों के आधार पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य सजावटी पौधे में एरिका पाम है, स्पाइडर प्लांट है, मनी प्लांट है, माने बहुत सारे पौधे जो आप हमारे नर्सरी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें मिनिमम प्राइस रखा गया है। इसका मूल उद्देश्य नर्सरी का केवल यह है कि ये वृक्ष महायज्ञ के रूप में इसमें पोस्टर भी लगाया गया है। इस क्षेत्र में वृक्ष महायज्ञ में आपकी एक आहुति, हर एक व्यक्ति की आहुति हम चाहते हैं किसान भाई आएँ यहाँ पर देखें और मिनिमम जो उनको रेट के आधार पर उसको रखा गया है ताकि सबके पास ये पौधा सुलभ हो सके। ये हम लोगों का पूरा ये राधे नर्सरी का एक उद्देश्य भी है। इसके साथ साथ उनको जो प्रशिक्षण की स्थिति है, कुछ हम वैज्ञानिक जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे संपर्क में हैं, उद्यान वैज्ञानिक हैं उनसे संपर्क में हैं कि वो आएँ और आकर के हमारे किसानों को यहाँ थोड़ा सा जैसे मॉडिफिकेशन इसका होता जाएगा, हम लोग इसमें चाहते हैं कि एक थोड़ा सा यहाँ पर बनवाया जाए ताकि यहाँ पर 150 किसान बैठें और किसान बैठक करके अपनी समस्याओं का उनकी अधिकारियों के सामने अपनी बातों को रखें। केवल फलीय पौधे नहीं, वो खरीफ की फसल हो, रबी की फसल हो, जुताई बुआई संबंधित चीज़ें हो, एक उनको प्लेस दिया गया है। इसीलिए केवल नर्सरी नाम नहीं रखा गया, इसमें किसान शब्द एक जोड़ा गया, किसान केंद्र भी रखा गया है। तो राधे नर्सरी एवं किसान केंद्र इसलिए रखा गया कि चूँकि किसान यहाँ पर आएंगे और अपनी बात को रखते हैं, किसान यहाँ बैठते भी थे और अपनी बात को रखते भी हैं और एक महत्वपूर्ण रूप से एक सर्वसम्मति समाधान उसमें हमारे कृषि वैज्ञानिक, उद्यान अधिकारी, अन्य जो अधिकारी हैं उसका समाधान यहाँ करेंगे। निकट भविष्य में इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन किया जाएगा, इसमें थोड़ा बैठने की उचित व्यवस्था की जाएगी। प्रारंभिक स्तर पर भी नर्सरी हमने रखा है एक प्रयोग के रूप में। बहुत सारे किसान बहुत इससे खुश हैं, बहुत सारे किसान उससे महत्वपूर्ण रूप से आशीर्वाद देकर जा रहे हैं
तो ये लग रहा है कि नहीं, हम लोग सही दिशा में एक कदम उठाए हैं। और आप सभी लोगों से आग्रह हम करते हैं कि आप निश्चित रूप से एक बार नर्सरी में आएँ और अपनी जिज्ञासाओं को, अपने ज्ञान को थोड़ा हमको बताएं, और ताकि हम नर्सरी को अन्य बड़ा कर सकें और इस क्षेत्र में एक हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की दिशा में हम लोग जो कदम बढ़ाए हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ें। और हम चाहते हैं कि आप सभी लोगों का सहयोग अत्यंत ही आवश्यक है, और आपके सहयोग के बिना यह कार्य संभव नहीं हो सकता है। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं, और आपसे फिर आग्रह करते हैं कि एक बार अवश्य हमारे श्री राधे नर्सरी किसान केंद्र में पधारें। और ख़ास करके श्री विकास राय जी का हम बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि वो यहाँ पर अपना अमूल्य समय दे करके यहाँ पर आएँ। आप हम आकर के यहाँ पर हमको इतना समय दिया, आपने अपने ज्ञान के बारे में हमको बताया, इन पेड़ पौधों के बारे में जानकारी आपने दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं।